रामलला और राम दरबार दोनों भगवान राम के जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती है। एक में बाल्यकाल की मासूमियत है तो दूसरे में राजसी गरिमा है। रामलला का स्वरूप जहां भक्तों को भक्ति और श्रद्धा की ओर ले जाता है, तो वहीं राजा राम का दरबार उनके आदर्श, शासन और मर्यादा का प्रतीक है। भक्तों को अयोध्या में इन दोनों के दर्शन का अनूठा और आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। राजा रामचंद्र अपने परिवार के साथ दरबार में विराज चुके हैं। सुबह 11:25 पर अभिजीत योग में राम दरबार में रखे गए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रभु राम और माता सीता की मूर्ति एक ही पत्थर में है, जबकि भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां अलग अलग पत्थर की बनी हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, जो राम जी और सीता जी एक ही पत्थर में बनाई है। 4.5 फीट की मूर्ति है और वो भी 4.5 फीट की मूर्तियां हैं। जो पीछे जो लक्ष्मण जी हैं और शत्रुघ्न जी हैं, और 3-3 फीट के बैठे हुए हनुमान जी और शत्रुघ्न जी हैं। तो ऐसे पूरा परिवार है। आज गंगा दशहरा है, यानी माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का दिन। आज के दिन ही भगीरथ की साधना से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। इसीलिए राम दरबार को स्थापित करने के लिए इस शुभ दिन को चुना गया। साथ ही द्वापर में प्रभु राम अभिजीत मुहूर्त में ही प्रकट हुए थे। इसीलिए अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मंत्री मोदी जी ने जो काम कभी महाराज भगीरथ ने किया था, इस काल में वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से 2014 के पहले गंगा जी का जल पिछली सरकारों ने अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास का जो ढांचा तैयार करने का प्रयास किया था। विकास तो नहीं हुआ, लेकिन गंगा जी प्रदूषित हो गई। नगरों का सीवर, ड्रेनेज, औद्योगिक कचरा, ये सभी गंगा जी और उनके सहायक नदियों में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आज इसको नियंत्रित किया गया, रोका गया। अब गंगा जी की धारा अविरल और निर्मल है, और प्रयागराज महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के इस बात का साक्षी बना है कि महाराज भगीरथ के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दिव्य साधना है, वह साधना आज हम सबके सामने अविरल और निर्मल गंगा के रूप में देखने को मिली है। राम दरबार के साथ साथ 7 मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रथम पूज्य गणपति प्रभु राम के आराध्य भगवान शिव के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम भक्त महाबली हनुमान, सूर्यवंशी श्री राम के कुलपिता सूर्यदेव की मंदिर के अलावा भी मां भगवती और अन्नपूर्णा माता के साथ साथ शेषावतार मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राम दरबार की तस्वीर है। आज प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब आप जब भी रामलला के दर्शन करने के लिए राम मंदिर जाएंगे, तो राम दरबार के भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। प्रभु श्री राम जिन्होंने पीत वस्त्र का पीतांबर धारण किया, माता सीता करबद्ध नमन किए हुए, हनुमान जी और भरत उनके चरणों के पास, और लक्ष्मण शत्रुघ्न बाएं और दाएं खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दरबार के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण पर शिवलिंग है। दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्निकोण में प्रथम पूज्य श्री गणेश, दक्षिण भुजा के मध्य में महाबली हनुमान का मंदिर है, तो वहीं दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण में सूर्यदेव का मंदिर है। उत्तर पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण में मां भगवती, उत्तर दिशा के मध्य में अन्नपूर्णा माता के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई।
आपने देखा होगा तुलसीदास जी ने कहा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो जो उन्होंने उसमें गाया है, अगर जीवंत उदाहरण देखना हो, साक्षात उस प्रभु का उसी स्वरूप में दर्शन करना हो, तो दौड़े चले आइए अयोध्या की पावन धरा पे। वह दिव्य अलौकिक क्षण का जो सनातनी ललायत थे उसका दर्शन करने के लिए तो आज श्याम स्वरूप भगवान श्री राम, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सीता के साक्षात पति स्वरूप में भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ ये अयोध्या में विराजित हो चुके हैं। आप सभी लोग इस दिव्य अलौकिक का दर्शन करेंगे तो समझ लीजिए उसी समय जो राम राज्य की परिकल्पना थी, जो अयोध्या में भगवान राम विराजित थे, आज वही राम आज हमारे अयोध्या में आकर के विराजित हो गए। क्योंकि मैंने जो दर्शन किया है आज वही रूप में पाया है। दुनिया भर के सनातनियों की वर्षों पुरानी आस पूरी हो रही है। अयोध्या में राम दरबार स्थापित हो गया है। रामनगरी का वैभव पूरी दुनिया देख रही है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। किल किलात उठत धाया, किल किलात उठत धाया, गिरत भूमि लट पटाया, गिरत भूमि लट पटाया। धाय माया गोद लेत, धाय माया गोद लेत, दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके साक्षी बने हैं। आज योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन भी है। मतलब सनातनियों के लिए आज बेहद सुखद ट्रिपल संयोग है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी पहुंचे, राम भक्त हनुमान के दर्शन पूजन किए और आशीर्वाद लिया। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंचे। राम मंदिर में सबसे पहले रामलला के दर्शन किए, पूजा की, देश और प्रदेशवासियों की तरक्की और समृद्धि की प्रार्थना की। 500 साल बाद अयोध्या में राजा राम का दरबार सजा है। तो ऐसे में राजा राम के दरबार को सजाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सम्मानित किया गया। बर्थडे के मौके पर सीएम योगी को मुकुट और ताज पहनाया गया और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि जैसे द्वापर में राजा रामचंद्र ने राम राज्य स्थापित किया था, ठीक वैसे ही यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज्य लाएं। अयोध्या में अब अयोध्या दिखती है कि ये भगवान राम की अयोध्या है। अब यहाँ की हर सड़क जो आप रामायण में पढ़ते हैं ना, अयोध्या की सड़कों की चर्चा, वह चर्चा आज की ही अयोध्या की चर्चा है। हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी ने, संत तुलसीदास जी ने कितनी व्यापक परिकल्पना की थी। उस समय के अयोध्या का क्या भव्य और दिव्य वर्णन किया है और उसे साक्षात रूप से आज हजारों वर्षों के बाद
देश और दुनिया अयोध्या में आकर देखती है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को 4 लेन और 6 लेन की सड़कों के साथ जोड़ने का काम अयोध्या धाम में हुआ है। बहनों और भाइयों, कुछ यानी बहुत चंद लाखों में लोग यहां श्रद्धालु आते थे। गत वर्ष 16 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। हमें उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है। और सीएम योगी इस वक्त सरयू नदी में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आइए एक तस्वीर आपको सरयू नदी की भी दिखाती हूं। सरयू नदी को प्रभु श्री राम ने भी इस नदी की पूजा की थी जब उनका अयोध्या से लौटना हुआ और अयोध्या वापस आना हुआ। तो सरयू की महिमा यह है कि जैसे गंगा को मोक्षदायिनी नदी कहा जाता है, ठीक वैसे ही सरयू नदी को भी उपमाएं दी गई हैं। इस वक्त नदी की जो पूजा का विधान है, ठीक उसी विधान के साथ, दूध के साथ, गंगा जल के साथ सरयू का पूजन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका आज जन्मदिन भी है, वो सरयू नदी का पूजन कर रही हैं। आज तस्वीरें हमने आपको वो भी दिखाई जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सीएम इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस महाअनुष्ठान में उन्होंने भी सहभागिता निभाई।